की बच्चे की तबीयत खराब है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मीडियम की वजह से ये हमारी पूरी गंदगी हमारे को बस हटा के चाहिए, हमारे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें खाली ये कचरा हटना चाहिए और हमारे को कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ये मिशन के वजह से, क्योंकि ये गंदगी हमारे को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे हमारी तबीयत खराब हो रही है। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इधर की जो ये जो बाथरूम है जिसका भी वो मालवनी गेट न 8 की हकीकत। गली गली कचरे का ढेर, लोग बीमार नेताओं की बेरुखी उजागर। मालवनी गेट नंबर 8 मलाड वेस्ट मुंबई से एक खास रिपोर्ट। तृप्ति प्रमाण के रिपोर्टर राजेश कोरी और शिव कुमार विश्वकर्मा पहुंचे अंबोजवाड़ी, आजाद नगर, मोइनिया मस्जिद इलाके में, जहां की सच्चाई सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। यहां के लोग पिछले 20 सालों से गंदगी और कचरे के अंबार में जीने को मजबूर है। जगह जगह गली में फैला कचरा, बदबू और मच्छर, जिसके कारण बच्चे और बुजुर्ग रोज बीमार पड़ते हैं। लोगों का साफ कहना है, जब चुनाव आता है तो नेता हमारे दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यही नेता हमारी समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। बीएमसी को बार बार लेटर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों का दर्द ये भी है कि जब वोट लेना होता है तो हमारी जगह लीगल हो जाती है, और जब समस्या बताते हैं तो कहा जाता है कि ये जगह अनलीगल है। स्वर्ण समाज सेवा समिति और बहुजन समाज पार्टी मलाड के कार्यकर्ता भी कई बार इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन हर बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग कैमरे पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन डर की वजह से कुछ लोग चुप भी रहते हैं। साफ इशारा है कि यहाँ के नेता और जिम्मेदार अधिकारी खुद इस हालत के लिए जिम्मेदार है। तृप्ति प्रमाण से खास रिपोर्टिंग राजेश कोरी और शिव कुमार विश्वकर्मा। अगर आप भी चाहते हैं कि आम जनता की ये आवाज नेताओं तक पहुंचे, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं ये बोलना चाहती हूँ मैं अंबोजवाड़ी मालूनी गेट, मालूनी मलाड वेस्ट में रहती हूँ। हम लोग का अंबोजवाड़ी टेकरे पे हम लोग का मतलब सोसाइटी है, मोनिया मस्जिद के पास। हमारा ये सोसाइटी आज इतने साल से 14 साल हो गया हमको इधर रहते हुए, और ये गंदगी की वजह से हमारी इतनी हालत खराब है। आज बच्चे को 2 महीने से हम लोग दवा खाने में बच्चे को ले जाकर बच्चे की इतनी तबीयत खराब है, हम लोग की हालत खराब है, और ये गंदगी की वजह से हमारे सब एरिया की बच्चे की तबीयत खराब है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मीडियम की वजह से ये हमारी पूरी गंदगी हमारे को बस हटा के चाहिए, हमारे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें खाली ये कचरा हटना चाहिए और हमारे को कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ये मिशन के वजह से, क्योंकि ये गंदगी हमारे को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे हमारी तबीयत खराब हो रही है। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इधर की जो ये जो बाथरूम है जिसका भी वो ये ध्यान नहीं देता, ये कचरा जो गिर रहा है, ये जो बाथरूम के साथ पूरा कचरा गिरता है, उसके साथ वो किसका भी है, मुझे नाम नहीं लेना है, जिसका भी है ये कचरा, उसके वजह से और कचरा जमा हो रहा है, क्योंकि पानी गिरता है यहाँ से, और पूरा बीएमसी को इधर लेटर दिया जाता है, बीएमसी इधर आती नहीं है। आने के बाद क्या बोलते हैं, हमारा इधर से लेना देना नहीं है, हम खाली मार्केट से कचरा उठा के जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, ये बाथरूम को अच्छे से रिपेयरिंग करो, और ये का बाथरूम का जो कचरा गिरता है, संडास गिरता है, वो बंद हो। ये गंदगी की वजह से हम बहुत परेशान हैं, ये परेशानी हमारी दूर करी जाए आप लोग के माध्यम के वजह से। ठीक है, ना चाहिए यहाँ से नहीं, हम लोग बहुत परेशान हो गए कचरे की वजह से। हर बच्चे ही बीमार, बड़े बीमार, कोई अच्छा नहीं रहता है, पूरे गली वाले सब बीमार रहते हैं। और ये गंदगी हटाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश की, लेकिन ये गंदगी हटी नहीं। कोई भी आता है हटाना चाहिए भाई ये गंदगी, लेकिन हम लोग का कोई बात सुनता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे, हम लोग पूरे गली, पूरे एरिया के इधर के परेशान हैं ये कचरे के लिए, और बाथरूम में पानी साफ नहीं देते हैं। 14 साल से हम इधर रह रहे हैं। तुम भी बोलो ना, बोलो ना। हाँ सही बात है ना। बोलो ना। हाँ गंदगी हट जाए ये सब। नहीं वो नहीं बोली सर ये हमारा घर है, ये दुकान हम यहाँ ही रहते,
हम तो कितना बार फोनापुरी थाना पुलिस सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ सुनाई नहीं होता। ऐसा कितना मीडिया वाला भी आके मीडिया करके लेके गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ आज तक। तो हम आप लोग से कोशिश करते जिससे हमारे ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमने जो है कि अभी पिछले साल बीएमसी को कंप्लेन किया था, तो 2 गाड़ी यहाँ से उठवाए थे। बाद में बोला उन्होंने कि मैं उठाऊंगा, लेकिन अभी 1 साल हो गया कोई गाड़ी उठाने आई नहीं बीएमसी का। और मैं ये कहता हूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस समाज का मैं आवाज उठाने का काम किया हूं। यहाँ महिलाएं तंग हो जाती है, महिलाएं परेशान हो रही हैं। हमको आधी रात को कोई आवाज देता तो मैं वहां खड़ा रहता हूं, और उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है हमें रोकने का काम किया गया है कि भाई तुम कौन होते हो यहाँ के फोटो निकालने वाले। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जहाँ समाज को तकलीफ होगा मैं वहां खड़ा रहूंगा। मेरी बहुजन समाज पार्टी खड़ी रहेगी, बहन मायावती जी खड़ी रहेंगी, और मैं वहां आवाज उठाने के लिए काम करता रहूंगा। एक सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने भरी बरसात में और इतने गंदगी में रह रहे लोगों के बीच में आप इनकी समस्या। मैं सुनील गौतम, बहुजन समाज पार्टी मलाड तालुका अध्यक्ष। हमारे इस गनी भाई ने कहा, हमसे मुलाकात हुआ, बोले कि सर बहुत समस्या है, गंदगी ऐसी हो गई है कि हम जा रहे हैं, हमारा कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है, ना इधर कोई कार्रवाई हो रही है। अगर हम किसी को मना भी करते हैं तो हमारे पास आके मारामारी करने का काम करते हैं। तो मैंने बीएमसी को आज 2-4 दिन पहले पत्र व्यवहार करके और मजीद शेख साहब से भी हम मुलाकात किया और उनको बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो उनका कहना है कि मैं देखता हूं और वहां से मैं कचरा उठा के कहाँ लेके जाऊंगा, फिर भी मैं सफाई करने की कोशिश करता हूं। तो मैं कहता हूं सर, देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन हमें लगता है देश के नागरिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उन्हें आजादी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिला है। सिर्फ नाम का देश की आजादी है। क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूं, थोड़ा आप कैमरा इधर नीचे करिए, और ये भी जितने पब्लिक रह रहे हैं सब एक इंसान है। और जरा आप बैग में पीछे घूमिए, मैं आपको सब दिखाना चाहूंगा। ये स्थिति देखिए, बाथरूम का ना, यहाँ कहीं निकलने का कोई पानी का व्यवस्था है, ना गटर का व्यवस्था है, ना नाले का व्यवस्था है। इस अंबुजवाड़ी में भारी संख्या में पब्लिक रह रही है, लेकिन यहाँ का ना शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। इलेक्शन के टाइम पर हमारे यहाँ एमपी एमएलए लोग आएंगे वोट लेने के लिए, सब यहाँ जायज हो जाता है, और जैसे इलेक्शन जीत के जाते हैं और एमपी एमएलए बन के आते हैं, नगर सेवक बन के आते हैं, तो उनका कहना क्या होता है कि अनलीगल है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो मैं दिखाना चाहूंगा सब, ये सब यहाँ के पब्लिक अगर जायज है तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नाजायज कैसे हो सकती है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सर, आप इसकी जो दशा दिशा है वो शासन प्रशासन और हमारे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री साहब को दिखाने का काम करिए, और उन्हें अवगत कराइए कि यहाँ पर भी जो रह रहे हैं वो इंसान है, न कि जानवर हैं। तो जो उनकी सुविधाएं हैं वह देने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और आप सबको धन्यवाद करता हूं। जय भीम।